Hello bachcho, let's read the question. And the question says that the correct order of ionization energies of F minus Cl minus F and Cl is. आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की या फिर आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात किनके ऊपर डिपेंड करती है? पहली डिपेंड करती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, दूसरा ये है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में साइज क्या होती है? साइज डिक्रीज हो रही होती है। और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पर हम बात स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है Cl, F, F माइनस, Cl माइनस, यही है। ओके, तो यहाँ पे F और Cl की बात करें तो फ्लोरीन की साइज छोटी है क्लोरीन से, तो जाहिर सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से। अब अगर F माइनस और Cl माइनस की बात करें तो होना ये चाहिए था कि F की ज्यादा होना चाहिए था Cl माइनस से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि F की यानी फ्लोरीन की साइज क्या होती है? स्मॉल। स्मॉल साइज हो जाने की वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पर क्या हुआ? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाने की वजह से क्या होता है कि जब रिपल्सन हो रहा है तो हमें लेस एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम हो जाती है Cl माइनस से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, अभी तो इन दोनों के बीच में होगा, अब हम इन दोनों का कलेक्टिवली ले लें तो कलेक्टिवली क्या होना चाहिए? कलेक्टिवली होना क्या चाहिए था कि चूंकि ये Cl और F न्यूट्रल हैं और ये एनायंस हैं, तो एनायंस को थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल न्यूट्रल एटम को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Cl एंड देन F। तो कौन सा यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा? सी वाला आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।